करते हैं हम अपने पूरे पार्ट 2 को, ठीक है। चैप्टर 8 है हेरिडिटी, क्लास 10th का, तो पार्ट है हमारा सेकंड। जैसे हमने पिछले में हमने जो है टोल हाइट को लेकर जो है स्टडी करी थी मटर के पौधे की, उसी तरीके से ना फ्लावर के कलर को लेकर भी हम कर लेते हैं एक बार, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, सेम रिजल्ट आएगा। देखो क्या था, एक तरफ वॉयलेट कलर का पौधा था जिसमें वॉयलेट कलर के फूल थे, और एक तरफ था व्हाइट कलर का, ठीक है। दोनों की क्रॉस कराई तो हमारे पास 4 आउटपुट आए, सपोज करो। चारों के चारों देखे मैंने कैसे कलर के हैं, वॉयलेट कलर के हैं, है ना। फिर इनमें से ही किसी दो को मैं अगर करता हूं क्रॉस, सेल्फ क्रॉस करता हूं, तो उनकी क्रॉस करने के बाद मेरे पे फिर 4 रिजल्ट आए। अब इन 4 में से 3 तो थे वॉयलेट कलर के और एक था हमारे पास व्हाइट कलर का। बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे कि वो वाला था, है ना। अब ध्यान से समझना, तो यहां पर देखो पहली जनरेशन से मेरे को पता लग रहा है डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, वॉयलेट कलर है। तो मैं वॉयलेट को किससे डिनोट कर देता हूं, बड़े वी से, ठीक है। और व्हाइट को किससे डिनोट कर देता हूं, छोटे वी से, ठीक है, ताकि आसानी रहे। अब ध्यान से समझना, पहले में क्या हुआ होगा, यहां से एक बड़ा वी आया होगा और यहां से एक छोटा वी आया होगा। यहां पर भी सेम ऐसे बड़ा वी छोटा वी, बड़ा वी छोटा वी, बड़ा वी छोटा वी। अब डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है हर केस में, तो इसलिए वॉयलेट कलर आया, ठीक है। अब जब हमने क्या करा, एक बड़े वी छोटे वी को कंपेयर करा, एक बड़े वी छोटे वी से करा, तो क्या होंगे चांसेस, इसका बड़ा वी इसके बड़े से मिल जाएगा, इसका बड़ा वी इसके छोटे वी से बन जाएगा, और इसका छोटा इसके बड़े से बन जाएगा, और छोटा छोटा हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ बड़े कैरेक्टर थे दोनों, तो बड़ा डोमिनेंट ही आएगा। डोमिनेंट कैरेक्टर मौजूद है तो वॉयलेट ही आएगा। डोमिनेंट वी मौजूद है तो वॉयलेट ही कलर आएगा। यहाँ कोई डोमिनेंट नहीं है, तो इसलिए ये फ्लावर कौन सा आएगा, व्हाइट। और फिर से रेशो क्या है, 3:1, और जीनोटाइपिक भी वही रहेगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब आगे क्या करना है भैया, आगे करते हैं हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम एक साथ 2 कैरेक्टर पढ़ते हैं भैया। कैसे पढ़ते हैं, 2 कैरेक्टर, ठीक है। अब 2 कैरेक्टर कौन कौन से, देखो सीड का ले लेते हैं। सीड एक तो है ऐसा राउंड शेप का, और एक है रिंकल शेप का, टेढ़ी मेढ़ी शेप का, ठीक है। बात करें कलर की, कलर एक तो है येलो कलर, ठीक है, और एक है हमारे पास ग्रीन कलर। अब स्टडी करने से हमें ऑलरेडी पता लग चुका है कि शेप में राउंड कलर डोमिनेंट होता है, ठीक है, और कलर में जो है हमारा येलो कलर डोमिनेंट होता है। तो राउंड और येलो कलर डोमिनेंट होता है हमारा, ये हमें ध्यान में रख के चलना है, डोमिनेंट। और रिंकल्ड और ग्रीन कलर ये हमारा रिसेसिव होता है। कैसा होता है, रिसेसिव, मतलब इनके प्रेजेंस में, डोमिनेंट के प्रेजेंस में इनका कैरेक्टर विजिबल नहीं होगा। तो स्टडी कैसे की गई, राउंड के लिए हमने आर बनाया कैपिटल, और रिंकल्ड के लिए छोटा आर बनाया। येलो डोमिनेंट है तो बड़े वाई ले लिए, और ग्रीन रिसेसिव है तो छोटे वाई ले लिए। अब कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, देखो भैया कॉम्बिनेशन, आर बड़ा वाई बड़ा, आर बड़ा वाई छोटा, आर छोटा वाई बड़ा, आर छोटा वाई छोटा। ये कैरेक्टर्स आपके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं मेल से। और फीमेल से क्या आ सकते हैं, वही सेम, आर बड़ा वाई बड़ा, आर बड़ा वाई छोटा, आर छोटा वाई बड़ा, आर छोटा वाई छोटा। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, ये कॉलम बना लो ऐसे करके, ठीक है, इजी होने वाला है, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है इसके अंदर। और इस तरीके से रो बन गई। अब क्या करना है, यहाँ इसका इसके साथ मैचिंग होगी तो 2 आर बड़े और 2 वाई बड़े, ये बनेगा। अब इसी का अगर मैं इससे मैचिंग करूंगा तो दोनों आर बड़े, बड़ा वाई एक और एक छोटा वाई, है ना। अब इसकी इससे करते हैं इसी वाले की, है ना। इसकी इससे करेंगे तो आर बड़ा आर छोटा और दोनों बड़े वाई। अब इसकी इससे करेंगे तो क्या बनेगा, आर बड़ा आर छोटा वाई बड़ा वाई छोटा। तो ऐसे केस बनेंगे। अब इसका चलते हैं इस वाली लाइन में, तो आर वाई ऐसे लिख लो फटाफट, आर वाई आर वाई आर वाई, ठीक है। अब ऊपर से उतारो, आर बड़ा वाई बड़ा, आर बड़ा वाई छोटा, आर छोटा वाई बड़ा, आर छोटा वाई भी छोटा, है ना। अब इसमें आ जाओ, आर वाई आर वाई आर वाई एंड आर वाई। ऊपर से उतारो, आर बड़ा वाई बड़ा, ठीक है, बड़ा है ना, ठीक है। आर बड़ा वाई छोटा, आर छोटा वाई बड़ा, आर छोटा वाई छोटा। अब इसमें भी कर लो, आर आर, ठीक है, वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, ठीक है। अब ये 16 कॉम्बिनेशन बने हमारे। अब देखो कोई सा भी उठा लो रैंडमली, सारे नहीं डिस्क्राइब कर रहा मैं, जैसे सपोज करो ये वाला उठा लो, है आर बड़े वाला आ रहा है तो राउंड शेप होगी, लेकिन वाई दोनों क्या आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं, तो यानी कि ग्रीन होगा। तो ये वाला पौधा कैसा होगा, राउंड और ग्रीन वाला, राउंड ग्रीन, ठीक है। सपोज करो ये वाला उठा लिया, इसमें दोनों आर छोटे हैं, दोनों आर छोटे कौन से होते हैं, रिंकल्ड के, तो रिंकल्ड होगी शेप, और दोनों वाई बड़े हैं तो येलो कलर हो गया, रिंकल्ड येलो, है ना। ऐसे आपके 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 16 कॉम्बिनेशन में से क्या क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। पहला कॉम्बिनेशन होगा राउंड येलो का, ठीक है। उसके बाद आएगा राउंड ग्रीन का, राउंड ग्रीन का। उसके बाद आएगा रिंकल्ड येलो का, रिंकल्ड येलो का। और फिर आएगा रिंकल्ड ग्रीन का, रिंकल्ड ग्रीन। ये 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। इनकी फिनोटाइपिक रेशो क्या है, राउंड येलो बनेंगे 16 में से 9, ये 3 और ये 1, 9 3 12, 12 3 15 और 1 16।
तो फिनोटाइपिक रेशो हो गई 9:3:3:1। अब बात करें जीनोटाइपिक रेशो की, जीनोटाइपिक रेशो में एक फॉर्मूला याद कर लो बस, 1:1:2:4:2:2:1:1। याद करने का बड़ा इजी तरीका है ना। 11 22 4 22 11 है ना, 1 1 2 2 4 2 2 1 1। गिनो 1 और 2 4 6 10 12 14 15 16। ठीक है। और जीनोटाइपिक तो आपको पता ही है कैसे निकालेंगे, दोनों आर बड़े दोनों वाई बड़े, कितने हैं ऐसे गिन लेना। ठीक है, जहां पर दोनों आर बड़े आ रहे हो दोनों वाई बड़े आ रहे हो, एक ही कॉम्बिनेशन है, तो यानी कि इसलिए एक आ गया है ना, ऐसे लिखे हुए हैं। तो होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जो है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8 साइंस का हेरिडिटी को कंटिन्यू करने वाला हूँ। छोटी सी वीडियो होने वाली है, पार्ट 3, और लास्ट टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। अब सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या है, छोटा सा है और कई बार पेपरों में आता भी है और इजी है, बच्चे इजीली नंबर इसमें सिक्योर कर लेते हैं। पहली बात समझते हैं कि हमारे जो है डीएनए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर हमारे कैरेक्टर्स होते हैं है ना। हमारे कितने 23 पेयर्स होते हैं, कितने पेयर्स होते हैं 23 पेयर्स। इनमें से एक पेयर जो है हमारा सेक्स क्रोमोसोम का होता है। किसका होता है, सेक्स क्रोमोसोम का होता है। अब उस पेयर में क्या होता है, उन पेयरों की नेमिंग दी गई है। अगर दोनों एक्स पेयर पेयर जो जोड़े हैं उनमें दोनों जीन्स अगर एक्स एक्स है तो वो गर्ल होती है ना। और अगर एक एक्स और एक वाई होता है हमारे क्रोमोसोम तो वो बॉय का होता है कैरेक्टर। तो एक्चुअली में क्या होता है जरा देखते हैं। अब फादर होगा तो उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाएंगे, और मदर होगी तो उसमें क्या होगा, एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक है। जब गैमेट्स बनेंगे फादर के तो वो एक्स और वाई 50-50% कैरेक्टर आएगा, और जब मदर के बनेंगे तो वो भी कितने आएंगे, 50-50% कैरेक्टर लेकर साइड हट जाएंगे। अब ये वाला अगर इससे मैच करता है तो एक्स एक्स बनेगा, ये वाला एक्स एक्स आएगा तो एक्स एक्स बनेगा, ये वाला एक्स वाई बनेगा, और ये वाला इससे मैच करेगा तो ये भी एक्स वाई बनेगा। ये गर्ल बनेगी, ये भी गर्ल बनेगी, ये बॉय बनेगा, ये भी बॉय बनेगा। तो 50% जो है हमारी गर्ल बन रही है और 50% हमारे बॉय बन रहे हैं। अब बात समझने वाली ये है कि मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है, कि लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है, वो कौन डिसाइड कर रहा है, क्या मदर कर रही है, नहीं, मदर तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम देती है ना। किसके हाथ में डिसाइड करना ये कि कौन सा जैसे कौन सा क्रोमोसोम में होगा, जैसे अगर फादर का एक्स आता है तो लड़की पैदा होती है, और अगर फादर का वाई क्रोमोसोम आता है तो लड़का पैदा होता है। जैसे पुराने टाइम पर क्या है, औरतों को दोष दिया जाता था ना कि अगर वो लड़कियां पैदा करते थे है ना, और लड़का पैदा नहीं हो पाता था। तो लेकिन अब साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से अब आप समझ गए होंगे कि औरत नहीं, एक्चुअली में आदमी रिस्पॉन्सिबल होता है कि लड़का पैदा हुआ है या फिर लड़की पैदा हुई है। एक छोटा सा टॉपिक था, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। इसी के साथ जो है चैप्टर भी खत्म हुआ। ठीक है, और एक ही कंसेप्ट समझाने की कोशिश करिए। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें, मैं इस वीडियो को दोबारा ठीक करके डाल दूंगा।